मुझसे सर ये जो तकसीम है मुआशरती, जिस तरह से अभी अलामा साहब ने फरमाया कि लोग आते हैं इनके पास तो जराइम, जब कोई जुर्म का इर्तिकाब करते हैं तो उसके पीछे ये होता है कि फ़लाँ के पास ये था तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। अब उसके पास कैसे है इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसने कैसे बनाया है इसका भी एहसास नहीं है। मैंने किसी से छीन के बनाना है, बजाय इसके कि एक और भी मुतहर्रिक आपको तहरीक मिल सकती है ना, मैंने मेहनत करनी है, मैंने दुनियावी चीज़ें भी कमानी है। तो ये किस तरीके से इसमें हमें मजहबी तौर पर रहनुमाई मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले मैं उस बात का थोड़ा सा जवाब अर्ज़ कर दूँ, थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा गुनाह करता है तो बच्चा गुनाहगार नहीं है, लेकिन उसको करवाने वाला और उसके गुनाह का सबब बनने वाला वो उसमें गुनाहगार है। उसूल याद रखें कि जब तक बच्चा नाबालिग होता है, अगर वो अच्छा काम करता है तो उसका सवाब उसके वालिदैन को जाता है, और अगर वो गलत काम करता है तो उसका गुनाह भी उसके वालिदैन के खाते में जाता है। क्यों? कि वो उसका सबब बने। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चा गुनाहगार नहीं है तो उसका गुनाह जो है वो बिल्कुल लग़व चला जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि सवाब और जज़ा का तरत्तुब फिर उसके वालिदैन के ऊपर, बड़ों के ऊपर आएगा। ठीक। अब जहाँ तक बात यह है कि अगर एक बंदे ने मेहनत करके कुछ हासिल कर लिया है और वो किसी मकाम पे पहुँच गया है, तो दूसरे बंदे को ये नहीं चाहिए कि वो गलत रास्ता इख्तियार करते हुए शॉर्टकट मार के उस रास्ते तक पहुँचे, बल्कि उतनी मेहनत और उतनी लगन के साथ वो काम करे जिस बंदे के सामने अपना मकसद होता है ना, उस मकसद के हुसूल के लिए जब वो मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत में ज़रूर बरकत अता फरमाता है। और ये उसूल भी याद रखें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनियादारी के मामलात में हमेशा अपने से निचले तबके को देखो और नेकी के मामलात में अपने से जो बेहतर है उसको देखो। हमारे यहाँ उल्टी चाल चलते हैं कि नेकी का मामला हो तो अपने से कम दर्जे को देख रहे हैं, और जब दुनियादारी का मामला हो तो अपने से आला को देखते हैं। जैसे लामा साहब इन्होंने देखा है कि वो नेज़े को आगे कर दिया और बच्चे को पीछे कर ये चीज़ है। मैं इस पे भी अर्ज करना चाहूँगा कि जिस चीज़ को आप प्रमोट करते हैं ना, उसी चीज़ का फिर रुझान अवाम के अंदर बढ़ जाता है। तो तमाम वो ऐसे लोग कि जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, हम ये नहीं कहते कि उनको इनाम देना गलत था, ठीक है आपने इनाम दिया, लेकिन उसूल याद रखें कि जो रियासत के पैसे होते हैं उसके ऊपर जो निगहबान होते हैं वो रियासत पूरी को जवाबदेह हैं, उसका मालिक कोई फर्द वाहिद नहीं होता। किसी एक बंदे को इनाम दे देना ये भी शरन जायज़, ये भी शरन जायज़ नहीं है, सरकारी खजाना। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम सलाम, मैं सलमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सलमान साहब। मेरा नासिर मदनी साहब से सवाल है। पहले तो अर्ज़ का प्रोग्राम देख रहा हूँ, मदनी साहब मैं आपका बड़ा चाहने वाला हूँ और इसलिए मैं आपसे जो है ना सवाल करना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की जो है वो उससे निकाह करना चाहता हूँ और उसके घर वाले भी मान गए हैं। अब सारी बात हो गई है, मैं सब इस्तात भी हूँ, लेकिन मसला मुझे ये आ रहा है कि मेरे वालिद और मेरी वालदा नहीं मान रही और सब कुछ करने के बावजूद जो है वो नहीं मान रहे। तो अगर मैं खुद से उनकी रजामंदी के बगैर निकाह कर लूँ सब बाकियों की मौजूदगी में, लेकिन मेरे वालिदैन ना हों, तो क्या मैं गुनाहगार हूँगा या मैं किस कदर गुनाहगार हूँगा, इस पर ज़रा वजाहत कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरा चंद, पहले तो हमें शरीयत से ये रहनुमाई लेनी चाहिए कि जब औलाद जवान हो तो हमें किस शख्सियत को आइडियल देखना चाहिए कि उसके तरीके के मुताबिक अपनी औलाद की शादियाँ करें। तो वो हमारे लिए लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन रोल मॉडल जो है ना, आइडियल हमारे लिए नबियों के सरदार हैं, हसनैन के बाबा हैं, हसनैन के नाना हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेटी जवान हो रही थी तो ये इस स्कॉलर के वालिदैन के लिए मेरा पैगाम है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से कहा कि मैं आपका निकाह, आपकी मंगनी अली पाक से करना चाहता हूँ, तो मौला अली पाक अलैहिस्सलाम के साथ निकाह करने के लिए आप डायरेक्ट भी हुक्मन भी कह सकते थे, क्योंकि आप हज़रत फ़ातिमा के अकेले बाप नहीं थे, ज़ारा पाक के रसूल भी थे, नबी भी थे। क्योंकि अम्बिया का जब कलमा पढ़ लिया जाए तो आदमी मती हो जाता है, उनकी अतायत में आ जाता है, मगर रसूल खुदा ने हमें सबसे पहले माँ बाप को ये तालीम दी है अपने फ़ेल से कि जब औलाद जवान हो, इनका कहीं रिश्ता करने लगो तो इनसे पूछ लो। इसमें गैरत का कोई मसला नहीं है। ये कहते हैं अब हम औलाद से पूछेंगे,
तो फिर सूरह शूरा क्यों उतारी अल्लाह ने? अल्लाह के साथ तो अंबिया का डायरेक्ट राब्ता था, तो अल्लाह ने कहा कि अपने यारों से भी मशवरा कर लिया करें। तो जब अंबिया इकराम सहाबा इकराम से मशवरा करते थे अपने हिसाब से, तो माँ बाप को औलाद से मशवरा करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो इस बच्चे के सवाल का ये जवाब है कि पहले इनके माँ बाप को अपने बच्चे की राय जानना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, ये तो मसला ही आसान हो गया है कि मियाँ बीवी राजी तो की करेगा, काजी मिसाल सुनी है। हुन लड़की भी खुश है, लड़की के माँ बाप भी खुश हैं, अब लड़का भी खुश है। तो माँ बाप को पैगाम है कि तुसी की करना है इस काम चो कढ़ के मुंडे नूं, सगो तुसी कहो पुत्र असी ना तेरी कोई भार चुकांगे, ठीक है, शौक दियां वंगां ते गल च पा, ते ना सानू कोई मसला बनू, रिश्ता ना लभना पिया, ना कोई मठियाई खवानी पई, ना कुछ लेना पड़ा ना देना पड़ा, ना रिश्ता कराने वाले को कुछ देना पड़ा, और रिश्ते कराने वाले की भी गालियों से जान छूट गई, और बच्चे की भी जान छूट गई कि माँ बाप को नहीं कहेगा कि आपने मुझे कैसी बीवी ला कर दी, और माँ बाप के बच्चे की भी जान छूट गई, वो माँ बाप को नहीं कहेगा आपने कैसी ला के दी। इसलिए मैं सबको कहूँगा कि जहाँ बच्चे बेटी बेटा कह दें, आप कह दें, उनसे ज़रूर सुनना डोंट टच मी लाइफ, जैसे इसने अब कह दिया है, इसका माना ये उसने डोंट टच मी लाइफ कह दी। तो ये बच्चा अब बार बार कोशिश कर रहा है, तो कैसे गुनाहगार होगा ये बच्चा कि जब माँ बाप की मिन्नत कर रहा है कि आप मान लें, शादी तो करनी है बच्चे ने, निकाह तो करना बच्चे ने। तो एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा तो एक औरत आई, तो कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो आपने फरमाया कि मुझे तो आजत नहीं। तो एक सहाबी करीब बैठा तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मेरे से कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आपके पास कोई हकमैर है? अब औरत ने ये सवाल नहीं करना, आगे ये सुन लें, आपने कहा कोई हकमैर, कहते या रसूलुल्लाह मेरे पास तो सोना नहीं, फरमाया कोई चांदी नहीं, फरमाया कोई छल्ला है ही, कहता सुनिया भी नहीं। अब वो औरत कह सकती थी ना कि हुजूर मैनू खूह सुटन लगे, मगर आपने कहा कि भाई कुरान की कोई सूरत याद, कहते कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा फलां भी याद फलां भी याद। आपने मैंने और आप, इसका और आपका निकाह हकमैर में ये ऐत जो सूरत आपको याद है बांध दी, आप इसको ज़ुबानी याद कराना अपनी वाइफ को, और मैंने आपका निकाह कर दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़की से भी नहीं पूछा कि आपको ये पसंद है, क्योंकि वो उसने तो आपके आगे अपना रख दिया था कि मैं हजूर शादी करना चाहती हूँ। तो हजूर से बढ़ के कायनात में कोई शख्सियत नहीं जो किसी की खैर ना चाहे। तो आपने तो अपनों की बगानों की सबकी खैर चाहिए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। तो इसलिए मैं माँ बाप से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको हाई कोर्ट जाने से पहले पहले आप खुद ही दूल्हा बनाकर ले जाएं। मैं अपनी गाड़ी में बिठाकर इसको लेके जाऊंगा, निकाह भी इसका फ्री पढ़ाऊंगा और इसको सलामी पैकेज आ गया, पैकेज आ गया, भी डालूंगा, पैकेज आ गया। अच्छा अलामा साहब, ये जो पाकिस्तान जैसा आपने जिक्र किया, ये एक कॉल आई है ना, इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। पहले शादी होती नहीं है, हो जाती है तो फिर लड़ाई नहीं ख़त्म होती, ये क्या मसला है पाकिस्तान में? इसका मसला ये है कि लड़के ना जो शादी से पहले बातें करनी नहीं ना होती, बाद में वो पहले कर। मुझे एक लड़के का फ़ोन आया, कहता जी मेरा अपनी बुढ़ी ना गल्ला करने जी नहीं करता। तो मैं क्या भी पहले करना, कहता जी करना। मैं तेरा पैकेज मुक गया। हाँ। जो तुमने बाद में करनी थी वो पहले कर वो तुमने पहले कर ली। अब वो नई बातें तो आनी नहीं, मज़े तुमने पहले ले लिए। अब लड़की चाहती कि मेरे पास बैठ के बातें करे, अब तुम कहते मेरे से होती नहीं है। तो ये सब्ज़ बाग दिखाना छोड़ दें। इन लड़कों को चाहिए अगर आपने अपने घर बसाने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इनको रजू करना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक निकाह ना हो, सिर्फ एक झलक इंसान लड़की को देखे, इसको खूबसूरत लगी है तो उसको निकाह का पैगाम दे दे। हम मौलवी इतने भी सख्त नहीं है कि कह दें कि बिल्कुल देखना जायज़ नहीं है। ये झूठ लोगों की फैलाई हुई बात है कि मौलवी कहते हैं बिल्कुल नहीं, जैसे माँ बाप कहें फ़ौरन हाँ कर दे। भाई लड़की अगर लड़के को देखना चाहे तो देखे, लड़का देखना चाहता देखे, शरीयत ने इजाज़त दी है। मगर ये नहीं है कि आप 10 साल बैठ के कॉफ़ी पीते रहें ग्लोरिया पे उधर उधर और कहे कि मैं देखने के लिए आया था, मेरी नीयत ये थी। ये नहीं, आप देखें और निकाह का पैगाम। बल्कि अरब में तो रिवाज है कि जिसको आपसे मोहब्बत है आप फ़ौरन उसके घर निकाह का पैगाम भेज दें। अब मौलवी हजरात चार करते तो ग्लोरिया बाहर से यहाँ आ जाती है शादी करने। अब ये तो मोबाइल का दौर है ना, तो मैं पैगाम इस पे ये देता हूँ सभी को कि आप शादी जब करें तो निकाह के बाद बातें शुरू करें। मोबाइल पे जो बातें हैं
ये इस बिगाड़ ही इसका ये पैदा हुआ है कि हम शादी से पहले सब्ज़ बाग दिखाते, बाद में वो आधा किलो दही भी नहीं आती और फिर वो पास नहीं बैठते। औरतों में भी एक कसूर है कि जो मर्द हज़रात औरतों से कुताएं, उसकी वजह है औरत को अल्लाह ने सुकून बनाया है। जब मर्द घर में आए तो शरीयत ने कहा कि एक औरत अपने खामद को बिस्मिल्लाह कह के दरवाज़ा खोले, बिस्मिल्लाह वेलकम टू बैक होम, तो मुस्कुरा के देखे। एक तो औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं, दूसरा मर्द खुश हो जाता, उसकी थकावट उतर जाती। मगर हमारे यहाँ आते ही उसको कहती हैं आटा भी मुक्का, घ्यो भी मुक्का, चीनी वो भी तो करनी है ना। आटा अगर इतना 35 बताने लगा आटा भी मुक्का, शैम्पू भी मुक्का, सुर्खी भी मुक्की, पाउडर भी मुक्का भी मुक्का, बंदा आंदा लै फिर मैं भी मुक्का, गाड़ी का पेट्रोल भी मुक्का। हाँ जी, आते नहीं, ये सारी बातें आते नहीं करनी, आते सब कुछ खत्म। एक सहाबी ने आके कहा अपनी वाइफ से कि मेरे लिए खाना बनाओ, कुछ भी नहीं था घर। कहती हैं मैं भी अल्लाह से रिक्वेस्ट करती हूँ आप बाहर से जाओ ना, लकड़ियाँ लेके आओ। मसल्ला उसने लगा लिया और या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात के तहत नमाज शुरू कर दी, सलात तो आजा, और उसकी चक्की चलने शुरू होगी घर में। नमाज का सलाम अभी नहीं फिरा तो वो सहाबी आया तो वो देखा, उसने बोला भी मैं रोटियां ले पकाती हूँ, आप ही ज़रा ये आटा तो साइड पे करें। चक्की खुद ब खुद चल पड़ी। वो मदीने की औरत थी ना, साबरा थी। मेरी बहनों को पैगाम है लाहौर में और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में समा टीवी देखा जा रहा है कि आप अपने खामदों को घर आते घर की कोई चीज़ का काम न बताया करें, सिर्फ अच्छे कपड़े पहने, जो जेवर घर में पड़ा वो पहने और खूबसूरत बन के अपने खामद के सामने बैठे, उसके सामने खाना लगाएं, वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट, सारे सेट रख के जिसके लिए सेट दिए उससे अनसेट हैं। उसके आगे वो एक बर्तन रख के साइड पे हो जाती, काम करने लग जाती। नहीं, मियाँ के आगे खाना रखे, पानी पी ला, बातें कहा, पानी पी लाया, मोरा पिया खा ला। इमरान साहब ये घर घर की कहानी है। तो मैं उनको पैगाम देता हूँ, आप जब घर में मर्द आए तो आप इस तरह के अपनी बॉडी लैंग्वेज और खूबसूरती, यहाँ औरतें बाहर जाती तो खूबसूरत बन के, जब मर्द घर आता तो वही पुराने कपड़े, बाहर निकलोगे तो अड़े खिलाफ मुजाहरा हो जाना है। तो फिर वो कहते हैं मोबाइल दिखाए हैं जरा, किसकी तस्वीर रखी? भाई उसने तो उसकी रखनी जो उसको प्यारी लगती है। आप प्यारी बन के दिखाएं, सेफ से कपड़े निकालें और अच्छे कपड़े पहन के अपने मियाँ के आने से पहले टेंशन खड़े होके उधर उसका इस्तकबाल करें। उसने मोबाइल ही आपके आगे रख देना, कोई उसमें रखना ही नहीं कुछ। क्यों? कि उसको सब कुछ तो आपसे मिल रहा है, तो उसने क्या जाना है किसी के पास, ना कोई खर्चा करना है। इसलिए मेरी बहनें आते कुछ ना कहें, सुबह जब ऑफिस में इमरान साहब जाएं, मुफ्ती साहब जाएं, कारी साहब जाएं, तो उनको ये कहें, मुझे कह दें, जाते कहें। आपको कब कहा जाता है? मुझे तो जाते ही कहा जाता है। आते हुए कुछ नहीं? आते कुछ नहीं, पाबंदी है, पाबंदी है। बल्कि मैं आता ही रहा जलसे से, जब वो सोए होते हैं मैं अपनी चाबी रखी हुई है, पास दरवाजा खोलता हूँ, मैं उसके आराम का भी ख्याल रखता हूँ कि रात उनकी नींद डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि औरत में चिड़चिड़ापन आता है जब बच्चे रात को उसको सताते हैं, तो वो फिर नींद डिस्टर्ब उसकी होती है, फिर सुबह उसमें चिड़चिड़ापन आता है, नींद नहीं पूरी होती। तो इसलिए मैंने चाबी लाग रखी है रूम की, बाहर से खोलता हूँ, अंदर दाखिल होता हूँ, सुबह उठ के मिलता हूँ। अगर रात को खाने का दिल करे घर में, नहीं, मैं जलसे से फुल होकर आता हूँ। घर से क्यों इतना खाएं, जलसे से खा के आए।